हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नए वीडियो में सेम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस के साथ आए हुए हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस के थ्योरीज पे कवर किया था। आज उस पे हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस के इससे अच्छे और मिक्स क्वेश्चन, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे और लास्ट में मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी किए थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बस हम इनको करा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन रेयर केस में पूछे जाते हैं, शायद पूछे भी जा सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, बट हाँ आगे के क्वेश्चंस करने के लिए बेसिक्स आने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of string. जब तक क्वेश्चन में गिवन द फिगर इन अ फिगर न गिवन हो तब तक फिगर हमें क्वेश्चंस में नहीं गिवन होंगी। फिगर हमें खुद बनानी होगी। क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए, फिगर ऑटोमेटिक बनता जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले लाइन में लिखा है एक काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पे ग्राउंड से उड़ रही है। चलिए काइट बना लेते हैं ऐसे से कुछ। काइट की जो बेसिक हाइट है यहां से ग्राउंड से वो कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर। देन अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड 60 डिग्री एंगल। यहां कहीं से एक बंदा खड़ा है जो कि काइट को उड़ा रहा होगा। यहां से इसकी जो डिग्री है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ, हमें फाइंड करनी है ये चीज। हमको फाइंड करनी है इसकी हाइपोटेन्यूज। बेसिक हमने क्या बोला था, किसी भी राइट ट्रायंगल हाइट एंड डिस्टेंस में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये थीटा गिवन होगा। ये चार चीजों पे पूरा गेम होगा। इसमें से हमें 2 चीजें नोन होंगी और अदर चीजें हमें कैलकुलेट करके निकालनी होगी। हमें पूछा क्या गया है, चलिए देखते हैं। हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको लेट करते हैं हम h या फिर x लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? x मीटर। x लेट करते हैं। देन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का गेम है। तो याद करते हैं हमें इसको ट्रायंगल का नाम दे देते हैं A B C। इन ट्रायंगल A B C हम क्या लगाएंगे? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्यूटी। हमें क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसमें है? साइन के साथ आता है। किसके साथ आता है? साइन के साथ। देन हम सिंपल सा लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा 60 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें कैलकुलेट करना है। उसकी वैल्यू हमने क्या कर रखी है? x।
साइन 60 डिग्री हमें टेबल से लर्न होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होती है √3/2। देन हम वैल्यू पुट कर देंगे। √ हमने बहुत अच्छे से इसे लर्न करना सिखाया था, शॉर्ट ट्रिक से भी सिखाया था और याद करने से भी बताया था। √3/2 और इसकी वैल्यू 60/x। देन x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है। देन x इक्वल टू 120 बाई √3। हमने इससे पहले वाले जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पहले वाले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का जो पहला क्वेश्चन हमने करवाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया था डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। देन हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 अपॉन √3 ऊपर हो जाएगा x इक्वल टू 120 √3/3। 3 से 120 डिवाइड होकर के हो जाएगा x इक्वल टू 40 √3। अच्छा, यहाँ पर कई बार √3 की वैल्यू गिवन होगी, कई बार √3 की वैल्यू नहीं गिवन होगी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा आंसर आ चुका है 40 √3। अगर वो बोले आंसर हमें मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस तक बताइए, देन आप √3 की वैल्यू पुट कीजिएगा, अदरवाइज 40 √3 तक की ऑप्शन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, इफ द length of a shadow caused by a pole by √3 times the length of the pole, find the angle of elevation of the sun। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पोल है, और यहाँ पर सन है। इसके लाइट से इसका जो शैडो बनता है यहाँ पर बनता है, बोल रहा है शैडो कास्ट बाय √3 टाइम्स लेंथ ऑफ पोल। अगर पोल की लेंथ में x सेलेक्ट करूं, देन इस शैडो की लेंथ इसकी x √3 है। मीन्स कोई भी चीज अगर टाइम्स बोले उसमें उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, 3 टाइम्स, 4 टाइम, √3 टाइम, √2 टाइम। मीन्स पर्टिकुलर लेंथ में उस वैल्यू से हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमें क्या करना है, हमें इस एंगल को फाइंड करना है, थीटा। चलिए लेट कर लेते हैं A, B एंड C। हमें बेस गिवन है एंड हमें हाइट गिवन है, और हमें थीटा कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमको थीटा कैलकुलेट करना। चलिए इन ट्रायंगल फिगर जरूर बनाना आना चाहिए, फिगर लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक फिगर बनता जाएगा। कोई इतना वो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फिर बताएंगे। इन ट्रायंगल ABC हमें P/B पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले, हमें ये चीज याद है, बट मैं फिर भी बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी चीजें याद हो जाए। P/B की बात आते ही हमें tan याद आ जाता है। हमें क्या याद आ जाता है, tan। देन
tan थीटा इक्वल टू P बाई B। tan थीटा की वैल्यू क्या है, हमें थीटा ही तो कैलकुलेट करना है। tan थीटा इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, x हमने लेट कर रखी है, अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है, √3 टाइम ऑफ द लेंथ मींस x √3, x से x कट, देन tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई √3। tan में √3 1 बाई √3 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। देन हम यहाँ पे पुट कर देंगे tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। tan कट नहीं होता है, ये बात याद रखना, tan कट नहीं होता है, ये हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हम लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू stream and the broken part bend so that the top of tree touch the ground making an angle of 30 degree। मीन्स एक ट्री है जो कि आंधी तूफान हवा से ब्रेक होकर के टूट करके ग्राउंड पे टच होता है और वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। विथ द ग्राउंड द distance from the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 10 meter। मीन्स ट्री का जो टॉप है वो अर्थ को जहां पे टच करता है वहां से उस ट्री के फुट का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। चलिए हम इसे फिगर बनाते हैं। पहले हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना कंपलसरी है, फिगर पहले बनाते हैं। ये हमारा ट्री है, टोटल लेंथ लेट करते हैं ट्री की h, कैपिटल H। ये हमें ये नहीं बोला है कि ये ट्री कितनी हाइट से ब्रेक होता है, बॉटम से या टॉप से, कहीं से भी नहीं बोला, इसलिए हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके यहाँ पे गिरता है। थोड़ा सा और नीचे से लेते हैं। इसको हम स्मॉल एस ले लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है ऑलरेडी हमें गिवन है 10 मीटर। एंगल ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 30 डिग्री। देन रिमेनिंग हाइट कितनी बचेगी, सपोज कीजिए ट्री है, रिमेनिंग हाइट कितनी होगी हमारी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हाइट इस हाइट के इक्वल होगी, ठीक है। चलिए लेट करते हैं, P Q R S। छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ब्रेक होकर के ट्री ऐसे 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 करके यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे ये ट्री ऐसे टच होता है, ठीक है। देन हम देखते हैं इन ट्रायंगल SRQ हमें बेस गिवन है, हाइट कैलकुलेट करनी है। हम देखेंगे हमें पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में, किसमें, tan में। तो अप्लाई
सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा कितना है स्मॉल h अपॉन बेस हमारा कितना है 10 मीटर। और tan 30 की वैल्यू बहुत अच्छे से हमने टेबल में लर्न कराई थी, 1 अपॉन अंडर रूट 3, वैल्यू पुट कर दीजिए 1 बाई अंडर रूट 3 इक्वल टू h बाई 10। सो स्मॉल h बराबर हो जाएगा, स्मॉल h बराबर हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। हम यहाँ पे अभी भी मैंने इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन करा उसमें बताया था अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे उसे रेशनलाइज करते हैं, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उस स्मॉल एच की वैल्यू आगे हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन हम आगे चलते हैं। अब हमको जरूरत है हाइट एंड हाइपरटेनियस की, परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस की। परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस किसमें होता है साइन में, किसमें साइन में। तो या हम हाइपरटेनियस और परपेंडिकुलर ले सकते हैं या फिर हाइपरटेनियस और बेस ले सकते हैं क्योंकि बेस हमें गिवन है। तो बेस और cos 30 में हमारे क्या होगा बेस और हाइपरटेनियस का यूज होगा। cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2 और बेस हमारा कितना है 10 और हाइपरटेनियस ये कैपिटल एच नहीं है, ये हाइपरटेनियस है। हाइपरटेनियस की वैल्यू कितनी है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और स्मॉल एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच, देन क्या हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच की वैल्यू क्या है 10 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 20 अपॉन अंडर रूट 3। देन कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 10 अपॉन अंडर रूट 3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाएंगे तो कैपिटल एच इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन अंडर रूट 3। हमने पहले बताया है डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट नहीं होना चाहिए। देन हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा आंसर आएगा कैपिटल एच इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 बाई 3, इस 3 से ये कट तो कैपिटल एच इक्वल टू आ जाएगा 10 अंडर रूट 3। क्वेश्चन में जब तक ये ना बोले कि आंसर हमें डेसिमल के प्लेस में बताया तब तक हम अंडर रूट 3 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बट मैं फिर भी पुट करके बता देता हूँ कितनी आएगी। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7321, बट हम 2 तक ही रखते हैं, इससे आगे भी होती है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है। अंडर रूट 3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, देन ये हो जाएगा कैपिटल एच बराबर 10 इंटू 1.732, देन कैपिटल एच बराबर हो जाएगा 17320 123 तो कैपिटल एच बराबर आ जाएगा 17.32 मीटर। तो हमें टोटल ट्री की हाइट कितनी हो गई 17.32 करते हैं। एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर
कैप्टन इज 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? Height of the chimney means chimney, यहाँ पर एक आदमी है, जिसकी अपनी पर्सनल हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ये चिमनी के टॉप को देखता है। देन हम अर्थ के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अर्थ के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितना डिग्री बनाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और क्या बोल रहा है हम 28.5 मीटर अवे, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर। हमें टोटल चिमनी की हाइट फाइंड आउट करनी है, कैपिटल H। अच्छा मैं इसको कैपिटल H लेता हूं। चलिए लेट करते हैं, A B अंदर से लेट कर लेते हैं, A B C D E। जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का है सेम डिस्टेंस ये भी होगा 28.5। सो आंसर इन ट्रायंगल A E B, A E B, हमें क्या निकालना है, हमें बेस गिवन है, हाइट निकालनी है। ये हाइट कितनी होगी कैपिटल H माइनस पर्सन की हाइट सब्ट्रैक्ट करने पे ये हाइट आएगी, क्योंकि चिमनी की टोटल हाइट हमने H लेट की हुई है, जो कि उसमें पर्सन की भी हाइट गिवन है। तो इसकी हाइट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना जाएगा 1.5। देन परपेंडिकुलर बाय बेस किसमें आता है tan में, tan 45 डिग्री इक्वल टू P बाई B। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है कैपिटल H माइनस 1.5 अपॉन B की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर। देन कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल H माइनस 1.5 बराबर 28.5। देन कैपिटल H इक्वल टू आ जाएगा 28.5 प्लस 1.5। देन कैपिटल H इक्वल टू आ जाएगा 0 0 3। H इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर। चिमनी की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a hill at the foot of tower is 60 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 20 meter height, then find
height of the hill, and second find the distance between hill and tower. इसमें क्या है क्वेश्चन में, एक ये हिल है और एक ये टावर है, दोनों सेम बेस पे बने हुए हैं। टावर के फुट से हिल के टॉप को, जो टॉप पे जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री। कितना है एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द टावर ऑफ द 60 डिग्री। एंड हिल के फुट से, बेस से टावर के टॉप का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। अगर टावर की जो लेंथ है वो है 20 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, मीन्स कैपिटल एच को फाइंड करना है। और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि हिल एंड टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसको लेट करते हैं कि कितना है, ये x है। ठीक है, चलो ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। आइए देखते हैं आंसर। इन ट्रायंगल, पहले बड़े वाले को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, अभी हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे हम एलिवेशन पे कर रहे हैं। डिप्रेशन के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, एलिवेशन आप पहले समझ जाइए। हम हाइट एंड बेस की बात कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B, मीन्स कैपिटल H बाई X। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू H बाई X। देन x इक्वल टू हमारा आ जाएगा स्मॉल, मतलब x बराबर आ जाएगा कैपिटल H बाई √3। हमने x की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन में हमें x की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अब हम छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी, अगेन tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 20 अपॉन B की वैल्यू कितनी है x। तो x इक्वल टू 20√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा h बाई √3 इक्वल टू 20√3। देन h इक्वल टू आ जाएगा 20√3 मल्टीप्लाई बाय √3। देन h इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3। देन कैपिटल H बराबर आ जाएगा कैपिटल H इक्वल टू 60 मीटर। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा क्या था, एक हिल था और एक टावर।
हिल के टॉप से एलिवेशन का एंगल कितना था 60 डिग्री, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा था। और फिर यहां से टावर के टावर से इसके बेस का एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। हम दो ट्रायंगल बनाते हैं और दोनों ट्रायंगल में tan अप्लाई करके एक बार x का इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, देन यहाँ से हम कैपिटल H की वैल्यू निकालते हैं। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा क्या था x इक्वल टू 20√3। बस यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू को पुट कर देना है। क्या कर देना है? √3 की वैल्यू को पुट कर देना है। देन हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1.732। देन x इक्वल टू आ जाएगा 4 6 4 3 एंड 0 1 2 3 1 2 3। देन x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 34.64 मीटर। हिल एंड टावर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 34.6 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है और ये हमारा आंसर नंबर 1 है। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को मिल जाए।